अनुपमा को पता चला असली चोर कौन है। अब अनुपमा उस चोर के साथ क्या करेगी, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा बीजी से और यशदीप जी से कहते हैं कि मेरे अरेस्ट होने के बाद में आपके रेस्टोरेंट का काफ़ी नाम खराब हुआ होगा। तो बीजी और यशदीप जी कहते हैं कि इन सारी बातों पर मिट्टी डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम ठीक हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ किंजल तोसू से पूछती है कि जो तुम पे हमला हुआ है इसके पीछे कोई और बात तो नहीं है ना, और जब तुम्हारे पास सारी कीज थी, मास्टर की तुम्हारे पास थी, तो चोरी कैसे हुई, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो तोसू गुस्से में कहता है इस बात को यहीं पे खत्म करो और कुछ दिन के लिए परी को स्कूल मत भेजना। तो जो किंजल का डाउट है वो और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है और वो कहती है कि तुम सच सच बताओ, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे, इस चोरी में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे गुंडों दोस्तों ने पैसे के लिए तो सब कुछ नहीं किया। लेकिन तोसू कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा यशदीप जी से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के घर जाना है। तो यशदीप जी कहते हैं कि पहले रेस्टोरेंट चलते, वहाँ ज़रूरी काम है, फिर मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो जो रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ है वो अनुपमा का काफ़ी अच्छा वेलकम करते और कहते हैं हमें आप पे भरोसा है, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। तो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद में अनुपमा पहुंच जाती है तोसू के घर और जाके बेल बजाती है और दरवाजा खोलता है वनराज। उसके बाद में किंजल अनुपमा को देख के गले लगती है, कहती मम्मी थैंक गॉड आप घर आ गई, आपको बेल मिल गई है। तो बा उछलते हुए कहती है तुम्हारी जमानत किसने करवाई। तो अनुपमा बताती है सुदीप जी ने और विजय ने करवाई है। फिर बा उबाल मारते हुए कहती है कि क्यों, अनुज ने क्यों नहीं करवाई, ये सारा कुछ तो अनुज की वजह से हुआ, अनुज का इवेंट था तो अनुज को करवानी चाहिए थी। फिर अनुपमा गुस्से में कहती है ऐसे तो बा आपको भी करवानी चाहिए, आप तो मुझे बेटी मानते हो, तो आपने क्यों नहीं करवाई। फिर अनुपमा सीधा सामना करती है तोसू से और तोसू से पूछती है कि चोरी कैसे हुई, मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा, मेरे बैग में वो नेकलेस कैसे आया। तो तोशु कहता मुझे कैसे पता हो सकता है। तो अनुपमा और ज़्यादा गुस्सा करते क्योंकि भाई वो बेचारी बेकसूर फंसी है, उसने जेल तक का मुंह देख लिया तो वो बेचारी क्या करेगी। तो तोशु से कहते हैं मास्टर की तुम्हारे पास होते हुए मेरे पास वो हार कैसे आया, सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो ये सब कुछ कैसे हो। तो तोशु कहता है कि मम्मी वैसे ही मेरी जॉब पे तलवार लटकी हुई है, आपके बैग में तो वो नेकलेस मिला है, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे सर्वाइव करूंगा, अब मेरा नाम खराब होगा, ये सारी चीज़ें। तो अनुपमा कहती है कि जो भी हुआ बस अब मुझे चोर का पता चल जाए, फिर उसको घसीटते हुए मैं पुलिस स्टेशन खुद छोड़ के आऊंगी। फिर अनुपमा वहां से निकल के पहुंच जाती रेस्टोरेंट और चाय बनाते बनाते सोचती है कि अब मैं उस चोर तक कैसे पहुंचूं, क्या करूं, और भगवान से प्रे करती कान्हा जी अब आप बस मुझे उस चोर तक पहुंचा दीजिए, फिर मैं देखती हूँ कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना। फिर अनुज के बारे में सोचती है कि अनुज पुलिस स्टेशन के बाद से दिखा नहीं है, वो ठीक तो होगा। और पहुंच जाता है अनुज इंडिया श्रुति के पास, श्रुति को देखने के लिए आध्या को गले लगाता है, श्रुति का हालचाल पूछता है और कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर श्रुति सीधा पूछती है अनुज से कि क्या तुम मुझे देखने आए हो, वापस तो नहीं चले जाओगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे पता है मैंने तुमसे कहा था मैं संभाल लूंगी लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही, तुम मेरे पास ही रहना। तो अनुज कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, बस तुम ठीक हो जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी अनुज के पास वकील का फ़ोन आता है, अनुज बाहर आके बात करता है। वकील बताता है कि अनुपमा की बेल हो गई है और मिस्टर ढिल्लों ने काफ़ी हेल्प की है। तो अनुज कहता है जो भी हुआ हो मेन ज़रूरी है अनुपमा की बेल हो गई है और आपका जो भी अमाउंट होगा वो मैं क्लियर करा दूंगा। फिर अनुज अपने एम्प्लॉय के पास फ़ोन करता है कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो सारी मेरे पास भेजो, और किसी बंदे के पास किसी ने कुछ फ़ोन से रिकॉर्ड किया हो तो जो भी कुछ हो वो सारी चीज़ें मेरे पास भेजो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है सर, मैं आपके पास सारी रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूँ। दूसरी तरफ किंजल जैसे ही परी को स्कूल भेजने वाली होती तो तोसु फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि परी को स्कूल नहीं भेजना। तोसु के इस व्यवहार से वनराज बात को संभालते हुए कहता है कि किंजल बेटा थोड़े दिन के लिए हम आए हैं तो हमें परी के साथ रहने दो, उसको स्कूल मत भेजो। तभी वहां पे आ जाती है अनुपमा और बा न्यूज में वो
जो रिपोर्टर वो देखते रहते हैं और गुस्से में अनुपमा से कहते तुम यहाँ क्यों आई, घर के बाहर क्यों निकली, सारे लोग तुम्हें चोर चोर कहेंगे, तुम पे क्या बीतेगी, हमारा नाम भी खराब होगा। तो अनुपमा कहती है कि बाप को ज्यादा ही फिक्र है ना, तो इस टीवी को बंद कर दो, और अगर ये न्यूज भी आई है टीवी में तो जल्दी ये न्यूज भी आएगी कि चोर कौन था और मैं चोर नहीं हूँ। दूसरी तरफ अनुज सारी फुटेज देखता है और उस फुटेज में दिखता है कि एक कैमरे में तो तोसू उन गुंडों से बात कर रहा है, दूसरी फुटेज में तोसू हाथ में कुछ लेके अनुपमा के बैग में रख रहा, तो जूम करके देखता है तोशु के हाथ में होता है वो डायमंड नेकलेस, जो कि वो अनुपमा के बैग में छुपा रहा है। तो अनुज ये देख के गुस्सा होता है कि इस पे इतना भरोसा किया और इसने इतनी गिरी हुई हरकत की। फिर वो अनुपमा के पास फोन करता है और बताता है कि चोर का पता लग गया और वो चोर है तोशु। अनुपमा ये सुनते ही अनुपमा के ऊपर मानो कि बिजली गिर जाती, वो एकदम से शॉक हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में अनुज और अनुपमा मिलके कैसे तोशु का पर्दाफाश करेंगे। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं